मैं NFIR के मीडिया सेल के द्वारा सभी रेलवे कर्मचारियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये नया वर्ष जो है उनके लिए मंगलमय सिद्ध हो। ये थोड़ी चिंता का विषय ये रहा है कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जो आई है वो हमारे खिलाफ है, निराशाजनक है और हम जो उम्मीद करते थे उस प्रकार की रिपोर्ट नहीं होने की वजह से NFIR और JCM के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं काफ़ी नाराज हुए हैं। NFIR के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर राघवैया जी ने वित्त मंत्री जेटली साहब को और कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखा है और उसमें कहा है कि रिपोर्ट बहुत ही खराब है। 5वें 6ठे वेतन आयोग की तुलना में इस रिपोर्ट से रेलवे कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं पहुंचेंगे। जो लाभ मिल रहे थे वो भी इस कमीशन ने वापस ले लिए और ये कहा है कि आपको इस रिपोर्ट को बदलना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए, सुधारना चाहिए, जिससे कि रेलवे में हड़ताल करने की जो बात आज हम सोच रहे हैं वो उसके बारे में पुनः विचार हो सके। ना जेटली जी ने हमको NFIR को कोई पत्र लिखा, ना कैबिनेट सेक्रेटरी ने कोई पत्र लिखा और इस वजह से एक चुनौती हमारे सामने अब ये रही कि अगर भारत सरकार 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जस्टिस माथुर को रिपोर्ट को अगर सुधारती नहीं है तो हमारे पास क्या ऑप्शन क्या है। NFIR ने सही डिसीजन लिया है क्योंकि आज समस्त कर्मचारी जो है रेलवे की वो सभी ये सोचते हैं कि NFIR की लीडरशिप में रेलवे कर्मचारी कुछ लाभ पा सकें और इसी बात को लेके ये निर्णय हमने लिया कि 5, 6, 7, 8, 9 फरवरी को हम स्ट्राइक बैलेट लेंगे। हम 13-14 लाख कर्मचारियों के पास जाएंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि अगर रिपोर्ट सुधारी नहीं जाती और अगर ये रिपोर्ट इसी प्रकार से नेगेटिव रिपोर्ट अगर रही तो वो हड़ताल पे जाना चाहेंगे या नहीं। इसलिए हम उनका स्ट्राइक बैलेट लेके उनका ओपिनियन जो है वो हम लेना चाहेंगे। अगर ये ओपिनियन स्ट्राइक के फेवर में आती है तो मार्च के पहले सप्ताह में NFIR और JCM के कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक तारीख नक्की करेंगे जिस दिन पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में हम इंडेफिनेट आम हड़ताल करेंगे और सरकार से ये निवेदन हम फिर बार बार कर रहे हैं कि हड़ताल करने के लिए सरकार हमें विवश ना करें, हमें कंपेल ना करें। चैलेंजेस में मैं आपको कहना चाहूँगा कि NFIR ने करीब 400 कैटेगरीज का अभ्यास किया था। NFIR के दफ्तर में सभी कैटेगरीज के लोग गए थे और राघवैया जी ने और गुमान सिंह जी ने एक बढ़िया मेमोरेंडम बना के 7वें वेतन आयोग के चेयरमैन जस्टिस माथुर को दिया था। इसी संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने हमारे साथ धोखा किया और जो ऐसे इश्यूज थे जिसमें हमारे और रेलवे बोर्ड के बीच में समझौता हुआ था
और रेल मंत्रालय ने वो सभी मसले वित्त मंत्रालय को भेजे थे। जैसे कि हमने कहा था कि टेक्नीशियन ग्रेड 2 और ग्रेड 1 इसको 2800 ग्रेड पे में इसका मर्जर होना चाहिए। हमने कहा था, एनएफआईआर ने कहा था कि 3333 पोस्टें सीनियर सुपरवाइजर्स की, जिसपे हमारे और उनके रेल मंत्रालय के बीच में समझौता हुआ कि उनको गजेटेड कैडर दिया जाएगा। पर ये सभी बातें पेंशन के बारे में समझौता हुआ। हमने कहा कि 1/1/2004 से जो नई पेंशन स्कीम आई, ये पेंशन स्कीम जो है बहुत ही खतरनाक पेंशन स्कीम है। इसमें आज तक करीब 11-12 वर्षों में भारत सरकार ये तय नहीं कर पाई कि आखिर रेलवे कर्मचारियों को पेंशन कौन देगा। ठीक है, फौजियों को, क्योंकि उनके जीवन में रिस्क एलिमेंट होता है, तो भारत सरकार फौजियों को पेंशन देगी। यही बात हमने कही कि रेलवे के अंदर भी अगर अनिल काकोडकर की रिपोर्ट हम देखें, जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन रहे, उन्होंने कहा था कि रेलवे में 500-600 आदमी हर वर्ष या तो एक्सीडेंट में या गाड़ी के नीचे कट के मरते हैं। तो उसी एनालॉजी को लेकर, रिस्क एलिमेंट की एनालॉजी को लेकर सुरेश प्रभु जी ने भी एक चिट्ठी अभी जेटली साहब को लिखी है कि इस पे आपको पुनर्विचार करना चाहिए और रेलवे कर्मचारियों को पेंशन भारत सरकार दे, ऐसी व्यवस्था हमें खड़ी करना चाहिए। पे कमीशन के बारे में मैं आपको ये कहूं कि हमने 26,000 कम से कम वेतन मांगा था। इन्होंने हमें 18,000 वेतन देके हमें बहुत ही जो है हमारे साथ धोखा किया। इसके प्रिंसिपल्स होते हैं कि जब वेजेस कंप्यूट किए जाते हैं तो मार्केट प्राइस में, जैसे हमने कहा था कि 1/7/2015 को मार्केट में जो भाव थे चावल के, गेहूं के, तेल के, शक्कर के जो भाव थे, उस मार्केट के भाव से उस हिसाब से उनको वेजेस को कंप्यूट करने का था। उन्होंने गलती करी। उन्होंने होलसेल मार्केट में जिस रेट से गेहूं, चावल, तेल, शक्कर मिलती है, उस हिसाब से वेजेस कंप्यूट करके हमको 18,000 वेतन दिया। ये बहुत बड़ी गलती सातवें वेतन आयोग ने करी है, जिसे उन्हें सुधारना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि आज जो नया वर्ष हम शुरू कर रहे हैं 2016, मैं सोचता हूँ कि ये नया वर्ष जो है, हम सभी चाहते हैं कि वी शुड स्टार्ट द न्यू ईयर ऑन ए मोर हैप्पी नोट। पर अगर सरकार का रवैया, सुरेश प्रभु जी जो भी करना चाहते हैं उसमें वित्त मंत्रालय को उनका साथ देना चाहिए। वित्त मंत्रालय में जेटली साहब हमारे वित्त मंत्री हैं, उनको हो सकता है कि यूनियन का अनुभव कम है, पर फिर भी एक बात निश्चित है कि यूनियन की, जो भारतीय रेलों में जो यूनियंस हैं, उसका बार्गेनिंग पावर है। और अगर हम एक दिन हड़ताल करेंगे तो करीब करीब सरकार का 400 करोड़ रुपए का नुकसान प्रतिदिन होगा। ठीक है, इसे भी हम टालना चाहते हैं। 2.5 करोड़ आदमी प्रतिदिन हमारी 12-13 हजार मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में बैठते हैं। 6-7 हजार हम मालगाड़ियाँ चलाते हैं, और एक कॉन्टिनेंट जो है किसी भी टाइम पे हमारी गाड़ियों में होता है। तो इनको समझना चाहिए और हड़ताल को, जैसे हम टालने का प्रयास कर रहे हैं, जेटली साहब को भी, भारत सरकार को भी हड़ताल को टालने का प्रयास करना चाहिए।